तो हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने कल एक वीडियो बनाया था, आपको अनाउंसमेंट की थी एक क्रैश कोर्स की, है ना। तो उसके हिसाब से जो सबसे हाईएस्ट वेटेज है वो अपना जाता है अलजेब्रा के लिए। इसकी मैंने कल बताया था, क्लियर भी किया था। तो जो अलजेब्रा का वेटेज है, उसके हिसाब से हम जाएंगे पहले पॉलिनोमियल की, क्योंकि उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो अपना पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल से स्टार्ट करेंगे। इसकी पहली जो थ्योरी होगी उसको पूरा करेंगे। थ्योरी के बाद हम जाएंगे क्वेश्चंस पे। ठीक है, जो क्वेश्चंस ऐसे हो गए जो पीवाईक्यू टाइप के होंगे, राइट। तो पीवाईक्यू से हमें अंदाजा आएगा कि साइल कौन टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल जो होता है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट जो है हमने 9th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, अभी इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा यहाँ पे। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट्स, एक्सपोनेंट्स, एंड इनको कंबाइन किया जाता है किससे? ऑपरेशन से, मैथमेटिकल ऑपरेशन से, जैसे कि एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, राइट। देखो अभी डेफिनेशन से ज्यादा समझ में नहीं आएगा, तो इसको जो है एग्जांपल के हेल्प से समझने का ट्राई करेंगे। एग्जांपल क्या है? p ऑफ x। यहाँ पे जो p है, ये जो p है, इस p का मतलब होता है पॉलिनोमियल। और जो x है, इसका मतलब होता है इस पॉलिनोमियल को मैंने x के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। देख रहे हो, यहाँ पे 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 है, राइट। तो यहाँ पे एक टर्म है, 2x क्यूब एक टर्म है, माइनस 3x स्क्वायर एक टर्म है, 5x एक टर्म है और माइनस 7 एक टर्म है। टोटल कितनी टर्म्स है यहाँ पे? 1 2 3 4, है ना। तो 4 टर्म्स है यहाँ पे। कितनी टर्म्स है? 4 टर्म्स है। इसमें देखने जैसी बात यह है कि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो वेरिएबल कौन है? x है। ठीक है, कोएफिशिएंट्स में बहुत बार गलती होती है। देखना अभी जो x क्यूब का कोएफिशिएंट है, ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा, x क्यूब का कोएफिशिएंट, जो x क्यूब का कोएफिशिएंट है वो यहाँ पे 2 बन रहा है, राइट। 2 बन रहा है। अगर आप ठीक से देखोगे तो x क्यूब का जो कोएफिशिएंट है वो 2 है, लेकिन x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो -3 होगा, ना कि 3। उसको साइन के साथ लेना है। इसमें बहुत बार गड़बड़ी होती है। दिख रहे हो यहाँ पे -3 लिखा हुआ। ये जो x है, राइट, ये x वेरिएबल है, उसका कोएफिशिएंट कौन है? +5, इसलिए यहाँ पे +5 लिखा हुआ है। अभी जो -7 है, इसको तुम कांस्टेंट भी कहते हो, या फिर तुम कह सकते हो कि ये -7 है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, -7 -7 × x⁻0 की वैल्यू क्या होगी? 1, है ना। एनी नंबर रेज़ टू 0 इज इक्वल टू 1 होता है, पता है सबको। तो x⁻0 भी क्या होगा? 1 ही होगा। तो ये x⁻0 का कोएफिशिएंट कौन है? -7। तो x⁻0 का कोएफिशिएंट कांस्टेंट भी कहलाता है, और उसको मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ। तो ये कोएफिशिएंट की बात हुई। अब मुझे बात करनी है डिग्री की। डिग्री क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखो, डिग्री जो होती है, डिग्री हमें समझना होगा कि ये एक हाईएस्ट पावर है। किसकी? लेकिन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो अगर मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा 2³ x² प्लस 3x माइनस 7, तुम्हें यहाँ पे समझना होगा कि ये इसकी डिग्री 3 नहीं होगी, क्योंकि ये कोएफिशिएंट की पावर है हाईएस्ट। हमें क्या देखना है? बस हमें देखना है वेरिएबल की पावर को। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर कौन है? हाईएस्ट पावर कौन है? 2 है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 2। समझ रहे हो, राइट? नहीं समझे? समझ गए, राइट? तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है, यहाँ पे इस एग्जांपल पे, वो x की पावर क्या है? 3 है। हमें हमेशा वेरिएबल की पावर देखनी होती है, राइट। यहाँ पे x है, हो सकता है वहां पे y हो, p हो, q हो, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ। देखना यहाँ पे 3p³ प्लस 7p²। यहाँ पे तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे वेरिएबल तुम्हारा कौन है? p है। यहाँ पे वेरिएबल कौन है तुम्हारा? p है। और जो p³ है, इसका कोएफिशिएंट कौन है? 3 है। p² का कोएफिशिएंट कौन है? 7 है। और डिग्री कौन है? 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है? p की 3, क्योंकि यहाँ पे p1 था, वेरिएबल। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा, राइट। अब आगे चलते थोड़ा सा, ठीक है। आगे जाके हमारे पास पॉलिनोमियल को जो है 2 ग्रुप्स में बांटा जाता है।
दो ग्रुप्स में। एक तो बांटा जाता है, उसका क्राइटेरिया होता है, एक क्राइटेरिया होता है कि इसमें कितनी टर्म्स है, और एक होता है कि इसकी डिग्री क्या है। ठीक है, अब टर्म्स में जैसे कि लेट सपोज कि एक टर्म है तो उसको मैं कहूंगा मोनोमियल, सबको पता ही होगा, ये है नहीं, मोनोमियल। अगर मेरे पास दो टर्म्स है तो उसको मैं क्या कहूंगा, बाइनोमियल कहूंगा। वैसे ही अगर 3 टर्म्स है तो उसको मैं कहूंगा ट्राइनोमियल। ठीक है, अब जो डिग्री के हिसाब से जो हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, यहां पे मैंने नीचे लिखा हुआ है उसको। जब डिग्री 0 होगी तो मैं उसको कहूंगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि उसका डिग्री 0 है। यानी कि जैसे कि यहाँ पे 7 है तो 7 इंटू एक्स टू 0 भी लिख सकता हूँ, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 0 है, तो इसलिए डिग्री क्या हो गई, 0, तो उसको मैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी। सपोज की डिग्री 1 है तो उसको मैं क्या कहूंगा, लीनियर पॉलिनोमियल कहूंगा। अब इस कंडीशन में एग्जांपल तुम्हारा ये आ रहा है, यहाँ पे x की पावर हाईएस्ट क्या है, 1 है, ये वो। और एक बात यहाँ पे याद रखनी है, लीनियर जो भी तुम्हारे पास पॉलिनोमियल होगा उसका ग्राफ हमेशा होगा स्ट्रेट लाइन, हमेशा होगा स्ट्रेट लाइन, इस बात को दिमाग में रखना है। ठीक है, जब भी डिग्री तुम्हारी 2 होगी उसका नाम होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो याद रखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा नेक्स्ट चैप्टर भी है, इसलिए तुम्हें इसको अच्छे से करना होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसका ग्राफ जो होता है वो होता है पैराबोला। क्या होता है, पैराबोला। वो दिखता कुछ ऐसा है, यू की तरह। ठीक है, यू की तरह दिखता है। यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बात को समझना है कि हाईएस्ट पावर क्या होती है, 2। सिमिलरली लेट्स सपोज कि मेरी डिग्री 3 है तो मैं उसको कहूंगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल ये रहा। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है x की, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो हाईएस्ट कौन है, 3 है, तो डिग्री क्या होगा, बस इतना सिंपल है। इसका जो ग्राफ होता है ये कुछ ऐसा होता है, यस टाइप का, ऐसे कुछ यस टाइप का ग्राफ होता है। ठीक है, ये क्यूबिक का होता है, पैराबोला अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है। अब नीचे आते थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें दिमाग में ये बातें रखनी है। यहाँ पे एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है जो हर बार पूछा जाता है, वो है जीरो या रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल का। देखो बात बहुत सिंपल सी है। लेट्स सपोज मेरे पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, अगर मुझे इसका रूट निकालना है तो मैं इसको इक्वेट कर दूंगा 0 के इक्वल। ठीक है, इसको मैं 0 के इक्वल क्या कर दूंगा, इक्वेट कर दूंगा। जैसे 0 के इक्वल इक्वेट करूंगा इसका मैं आंसर निकाल लूंगा। अब एग्जांपल के लिए लेट्स सपोज तुम्हारे पास एक है 3x + 2 इक्वल टू, ये पॉलिनोमियल है तुम्हारे पास। अगर तुम्हें इसका रूट निकालना है तो सिंपल सी बात, तुम क्या करोगे, p ऑफ x को 0 से इक्वेट कर दोगे। p ऑफ x की वैल्यू क्या है, 3x + 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। बताओ x की वैल्यू क्या बन जाएगी, यहां से ये +2 यहां पे जाएगा तो -2, और ये 3 जाएगा तो -2/3। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा रूट बन जाएगा। सिंपल सी बात, रूट बन जाएगा। सिमिलरली अब तुम्हें और एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, p ऑफ x की वैल्यू क्या दिया हुआ है, x² - 5x + 6। अगर तुम्हें इसका रूट या 0 निकालना है तुम इसको इक्वेट कर दो 0 के पास। अब तुम्हें पता है कि यहाँ पे एक पावर है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, x² का, सॉरी पावर का मैंने वो कोएफिशिएंट, x² का कोएफिशिएंट कौन है, 1 है, और यहाँ पे कौन है, कांस्टेंट 6 है। इनको मल्टीप्लाई कर दो, कितना बनेगा, 6। 6 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड करो जिनका सम क्या है, मिडिल टर्म के बराबर है, -5 के बराबर, तो क्या होगा, -2 -3। देखो -2 + -3 -5 होगा, और -2 × -3 6 भी होगा, माइनस माइनस प्लस, और 2 × 3 6 होता है, राइट। तो ऐसे अब यहाँ पे क्या आएगा, x² - 3x - 2x + 6 = 0। यहाँ से x कॉमन निकाल लो, जैसे कॉमन निकालो क्या बचेगा, x - 3 बचेगा। अब यहाँ पे एक आइडिया होती है, यहाँ पे x - 3 आया ना, तो सीधा यहाँ पे x - 3 तुम लिख दो मिडिल टर्म स्प्लिट में, ये बहुत तुम्हारे काम आएगा। देखो ये बताओ मुझे -2x कैसे आएगा, x को किससे मल्टीप्लाई करने के बाद -2x आएगा, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे -2 चाहिए होगा, तभी तो -2x बनेगा। क्या किया मैंने, x को किससे मल्टीप्लाई करने के बाद -2x मिलेगा, -2 से, राइट। ये हुआ। अब x - 3 कॉमन है दोनों में, बाहर निकाल लो, और यहाँ पे x - 2 बाकी बचा होगा, इक्वल टू 0। यहाँ से x - 3 कॉमन निकाला, यहाँ से निकाला, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे -2 बच गया। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 हो रहा है, तो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो रहा है, 0।
अगर किसी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि दोनों में से एक को 0 होना पड़ेगा या फिर दोनों को भी 0 होना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो इसको इक्वेट कर दो 0 के पास और इसको एक बार 0 के साथ इक्वेट करो। यहां से x की वैल्यू तुम्हारे पास 3 आएगी और यहां से x की वैल्यू तुम्हारे पास 2 आएगी। यही तुम्हारे जीरो हो गए। तो यहां से और एक इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास आ रही है कि जो नंबर ऑफ रूट्स होते हैं वो हमेशा डिग्री से, मैं n को यहाँ पे डिग्री लिख रहा हूं, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे सीधा डिग्री लिख देता हूं, ठीक है, जिससे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। जो नंबर ऑफ रूट्स होते हैं वो हमेशा डिग्री के इक्वल होंगे या फिर डिग्री से कम होंगे। नंबर ऑफ रूट्स हमेशा डिग्री से कम होंगे या फिर इक्वल होंगे। तो नंबर ऑफ रूट्स आर लेस देन इक्वल टू डिग्री, यानी कि लेट्स सपोज कि मैंने बात की क्यूबिक की, तो क्यूबिक के कितने रूट्स होंगे? या तो 3 हो गए या फिर 3 से कम हो गए या फिर 3 से कम हो गए, फिर वो 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, ठीक है। वैसे ही क्वाड्रेटिक की डिग्री तुम्हें सबको पता है 2 होती है, तो इसके रूट्स कितने हो गए? 2 हो गए या फिर इससे कम, यानी कि ये क्या 0 होगा। ऐसे यहाँ पे भी 0 हो सकता है, यहाँ पे 0 होगा ही नहीं, हमें देखना पड़ेगा, ठीक है, इसको हमें देखना पड़ेगा, 0 वैसे नहीं होता, ठीक है, क्यूबिक में 0 नहीं हो सकता। आगे अभी आगे देखना है हमें। आगे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है नया वाला, फॉर लीनियर पॉलिनोमियल्स x plus b 0 is the x coordinate where the line crosses the x axis। तो बात समझो, 0 का मतलब क्या होता है ज्योमेट्रिकली। मैंने कहा था कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे होता है, कुछ ऐसे होता है। तो वो जहां पे x एक्सिस को कट करेगा, जहां पे वो x एक्सिस को टच करेगा, जैसे यहाँ पे एक बार किया है, यहाँ पे एक बार किया है, तो ये जो पॉइंट्स है इनको मैं अल्फा बीटा कहता हूं और यही मेरे रूट्स होते हैं। और एक कंडीशन हो सकती है कुछ ऐसे, देखो तो एक बार ये टच करके चला गया, यहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू एक ही हो रही है। तो मैंने कहा था ना क्वाड्रेटिक के लिए कितने रूट्स हो सकते हैं, या तो 2 या फिर 2 से कम। तो यहाँ पे कितने रूट्स है? एक ही है, राइट। और एक कंडीशन हो सकती है कुछ ऐसे, देखो उसने टच ही नहीं किया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं? यहाँ पे नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं? 0। यहाँ पे कितने रूट्स है? 1। यहाँ पे कितने रूट्स है? 2, राइट। इसको हम कॉमन रूट्स भी कहते हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है? अल्फा बीटा की सेम, तो ये कॉमन रूट्स भी कहलाता है। हर एक लाइन को तुम्हें लिखते जाना है, ठीक है। अब आगे आ जाओ। आगे तुम्हारे पास दिया हुआ है कि फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेट्स सपोज कि p ऑफ x की वैल्यू तुम्हारे पास x² + bx + c है। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्या है वो? x² + bx + c = 0। तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि इसके 2 रूट्स से लेट्स सपोज अल्फा एंड बीटा, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक है तो उसके रूट्स कितने होंगे? 2 या फिर 2 से कम। तो मैंने कितने लिए? 2 लिए। तो अल्फा एंड बीटा उसके रूट्स है। x² का कोएफिशिएंट कौन है? a है। x का कोएफिशिएंट कौन है? b है। c कौन है तुम्हारा? कांस्टेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम्हें बात समझनी है कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स, ये अल्फा बीटा कौन है? सम ऑफ रूट्स। इसकी वैल्यू क्या होगी? -b/a। b क्या है? x का कोएफिशिएंट और a कौन है? x² कोएफिशिएंट। और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू होगी वो c/a होगी, ठीक है। आई गेस यहां तक क्लियर होगा सबको। अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो तुम फिर से इस वीडियो को देखोगे, अपने आप वो क्लियर होते जाएगा, ठीक है। और एक छोटी सी कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास आती है कि लेट सपोज मेरे पास गिवन है ऑलरेडी कि अल्फा एंड बीटा रूट्स है, अल्फा एंड बीटा रूट्स है। वो बोल रहा है कि फाइंड द पॉलिनोमियल का इक्वेशन। तो उस कंडीशन में तुम क्या करोगे? इसका एक फॉर्मूला होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है k × x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा x, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैंने कहा कि अल्फा मेरा 2 है और बीटा जो है, मतलब मैंने रूट्स की तुम्हें वैल्यूज दे दी। उसने कहा कि आई हैव 2 रूट्स 2 and 3, तो फाइंड द पॉलिनोमियल का इक्वेशन। तो उस कंडीशन में तुम सीधा इसका यूज करो, ठीक है। तो
यहां से p ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, हो जाएगी k x स्क्वायर। बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस 3 क्या होती है 5x, x तो यहाँ पे आएगा, अल्फा इंटू बीटा कितना 2 इंटू 3 कितना होता है 6। तो तुम्हारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, p ऑफ x इक्वल टू ये वाला, तो यही तुम्हारा आंसर होगा, यही तुम्हारा आंसर होगा। इस तरीके से हमें जाना है, ठीक है, इसका यहाँ पे यूज होगा। तो यहाँ तक ये थ्योरी है, ठीक है, यहाँ तक आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो हमने अभी जो है एक पूरा थ्योरी का पार्ट जो है कंप्लीट कर लिया है, राइट। अब जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो कि प्रीवियस क्वेश्चंस हो गए और जो मोस्ट प्रोबेबली फिर से बोर्ड में रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारे क्वेश्चंस है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमें फाइंड करने हैं कि इसके जीरोस क्या होंगे, क्या फाइंड करना है कि इसके जीरोस क्या होंगे। बात समझना, अलग अलग सेट में 2025 के पेपर में ये जो है रिपीट हुआ था, तो फिर से हो सकता है, राइट। तो अभी हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं। जो कैसे कर रहा हूं मैं, पहले तो इन सब का बेस सेम करते हैं। मतलब यहाँ पे बेस 3 है, यहाँ पे बेस 3 है, तो यहाँ पे भी बेस 3 होना चाहिए था। तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस टर्म को ऊपर नीचे क्या कर रहा हूं मैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। जैसे मल्टीप्लाई करूंगा वैसे क्या हो जाएगा, लिख रहे हैं यहाँ पे 7y स्क्वायर है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 1 होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 11/3y माइनस 2/3। ये तुम्हारा p ऑफ y है, ये तुम्हारा p ऑफ y है। आप मैंने बताया था अभी, अगर तुम्हें रूट्स फाइंड करने हैं तो p ऑफ y को तुम्हें इक्वेट करना पड़ेगा 0 के इक्वल। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, इक्वल टू 0। तो अभी देखना सबके जो बेसिस है वो सेम हो गए, तो हम सबका बेस कॉमन ले सकते हैं 3। ऊपर क्या आ जाएगा 21y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये 3 यहाँ पे डिवाइड में है, वहां पे जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो अब तुम्हारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा 21y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2 इक्वल टू 0। क्योंकि 3 इंटू 0 क्या होता है 0, राइट। इतना करने के बाद अब तुम्हारे पास अगेन वो सेम आ गया तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने थ्योरी पार्ट में किया था। क्या करोगे, इसका कोएफिशिएंट क्या है तुम्हारे पास, क्या है कोएफिशिएंट 21, इसका कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे याद रखना ये -2 है, राइट। तो 21 इंटू -2 की जो वैल्यू होगी वो होगी -42। -42 के तुम्हें ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे जिनका सम -11 हो। तो ऑब्वियस सी बात है -14 और 3 होगा। क्यों, -14 इंटू 3 जो होता है -42 होता है, राइट। और दोनों का ऐड करने के बाद कितना आएगा, -11 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 21y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 3y, तो ये -2 इक्वल टू 0। देख रहे हो, -14y प्लस 3y की वैल्यू कितनी हो रही है, -11y हो रही है। और दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो रहा है -42। क्या करोगे अभी, देखो 21 और 14 में मुझे कुछ दिख रहा है कॉमन, इसको मैं कहूँगा 7, और y भी है तो 7y कॉमन निकाला, यहाँ पे बचेगा 3y, यहाँ से आ गया -2। मैंने बताया था तुम्हें कि जो यहाँ पे आएगा ब्रैकेट उसको जैसा का तैसा लिख दो, जैसा का तैसा लिख दो। बताओ अब 3y को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद 3y आएगा, एक नंबर है जिसको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करके वो खुद ही नंबर आ जाएगा, तो ऑब्वियस बात है वो 1 होगा। यहाँ पे क्या आने वाला है +1। अब क्या बनेगा 3y -2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, उसको क्या कर दो कॉमन निकाल लो। यहाँ पे क्या बचेगा 7y और यहाँ पे क्या बचेगा +1 इक्वल टू क्या आने वाला 0। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब दोनों ब्रैकेट को 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से 3y -2 इक्वल टू 0 आएगा और यहाँ से 7y +1 इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ से y की वैल्यू तुम्हारे 2/3 बनेगी, तो -2 वहाँ पे जाके +2/3। यहाँ से y की वैल्यू क्या बनेगी -1/7। कैसे बनेगा, +1 है, वहां पे गया -1, 7 मल्टीप्लाई में डिवाइड आया -1/7। यहाँ से y की वैल्यू 2/3 और यहाँ से y की वैल्यू -1/7। तो ये तुम्हारा आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में आए थे, इस बार भी फिर से आ सकते हैं। यहाँ पे वो फंसाएगा तुम्हें, याद रखना यहाँ पे 3 है, तो तुम्हें बस बेस को सेम करना है, जो बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x की बात कर रहा है, इसके जीरोस कौन से हैं।
तो अभी देखना, यहाँ पे एक सिंपल सी बात है कि हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन क्या आएगा जहाँ पे रूट इन्वॉल्व होगा, जहाँ पे रूट इन्वॉल्व होगा। अब मैं इसको जो है जाता हूँ अपने मेथड से, ठीक है। तो अभी देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, क्योंकि रूट फाइंड करने, जीरो फाइंड करने, तो मैं पी ऑफ एक्स को इक्वेट करूंगा 0 के इक्वल। अब बताओ, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पे 4 है, इनका मल्टीप्लीकेशन होगा, क्या बनेगा 4। अब मुझे मल्टीप्लाई करके 4 चाहिए और जिसका सम क्या चाहिए -3√2। तो यहाँ पे मैं देखो क्या कर रहा हूँ, मैं एक तो ले रहा हूँ -2√2 और दूसरा ले रहा हूँ -√2। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस आएगा, क्या है यहाँ पे प्लस पूरी चाहिए ना, तो प्लस साइन चाहिए, दोनों को भी माइनस होना पड़ेगा। और 2√2 और √2 इंटू √2 2 बन गया और ये 2 4 बन गया, राइट। तो यहाँ पे क्या बनेगा एक्स स्क्वायर -2√2 एक्स माइनस √2 एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 आया। अब यहाँ से x कॉमन निकाल लो, x -2√2 बचा। मैंने जैसे कहा था कि जैसा तुम्हारा ब्रैकेट यहाँ पे दिख रहा है उसको वैसा का वैसा लिख दो, जैसा का तैसा उसको लिख दो, ठीक है। अब बताओ यहाँ से इस x को किससे मल्टीप्लाई करने के बाद, तुम्हें बस इसके बारे में सोचना है, इसलिए एक ट्रिक है। x को किससे मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हारे पास -√2x आएगा, ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें -√2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इन दोनों को क्या कर दो, कॉमन निकाल लो, x -2√2 और यहाँ पे क्या बचेगा x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा √2 बचेगा इक्वल टू 0। अब तुम्हें यहाँ से समझ में आना चाहिए कि जो x की वैल्यू है यहाँ से वो सीधा क्या बन जाएगी, √2 बन जाएगी, और यहाँ से x की वैल्यू क्या बन जाएगी, √2 बन जाएगा। देखो ऑप्शन में कहा पे √2 ये, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा याद रख लेना, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है, 2025 में भी आया था, आगे भी आने वाला है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अगेन सेम टू सेम क्वेश्चन, अगेन सेम टू सेम क्वेश्चन। क्या करोगे, यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, 3x² 3 प्लस 4/3 x माइनस 4/3 इक्वल टू 0 है नहीं, सबके बेसिस अब सेम हो गए। 3 यहाँ पे आया, क्या बचेगा 3x² प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड में ना मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बनेगा 3x² प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -4 है, इनको मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा -12, -12 आना चाहिए और सम क्या होना चाहिए +4, क्या आएगा 6 और -2, दोनों का मल्टीप्लिकेशन -12 हो रहा है, और दोनों को अगर ऐड करोगे तो +4 आएगा, राइट। तो क्या बनेगा 3x² प्लस 6x माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, राइट। इसके बाद ऑब्वियस सी बात है, तुम 3x को क्या करोगे, 3x को क्या करोगे कॉमन लोगे, राइट, 3x को कॉमन लोगे, तो फिर उसके बाद तुम आंसर निकाल सकते हो। 3x को कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा। यहाँ पे जो है उसको सीधा यहाँ पे लिख दो, ब्रैकेट को जैसा का तैसा लिख दो। अब बताओ x को किस से मल्टीप्लाई करने के बाद -2 बचेगा, -2 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो -2x मिलेगा। तुम्हें इसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, यही इस ट्रिक का फायदा है। x + 2 को कॉमन निकाल लो, यहाँ पे क्या बचेगा 3x, यहाँ पे क्या बचेगा -2 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ जाएगी -2, और यहाँ से x की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ जाएगी 2/2। तो ये तुम्हारे दो आंसर हो जाए, ठीक है, ये तुम्हारे जीरो हो जाएगा। आगे आ जाओ, what are two polynomials are shown in the graph below, the number of distinct zeros of both the polynomial is। मतलब मैंने तुम्हें बताया था कि जो जीरो या रूट का मतलब क्या होता है, जहां पे वो एक्स एक्सिस को कट करे वो तुम्हारे जीरो होते हैं। यहाँ पे कितने जीरो है, 1 2। टू पॉलिनोमियल्स आर शोन इन द ग्राफ बिलो, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस। देखो डिस्टिंक्ट जीरो मतलब क्या, उसको रिपीट नहीं करना है, तो डिस्टिंक्ट कितने हैं, 2 ही तो है, 1 और 1, तो इसका आंसर क्या होगा, डिस्टिंक्ट बोला है इसलिए 2 होगा। अगर उसने कहा था कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो इस ग्राफ के लिए 2 आते और इस ग्राफ के लिए भी कितने आते, 2 आते, तो इसका आंसर 4 होगा। अगर ये वर्ड नहीं होता तो, डिस्टिंक्ट वर्ड नहीं होता तो, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, अब यहाँ पे अलग अलग नहीं है ना, ये रो दोनों में भी कॉमन है, दिख रहा है, ये ग्राफ यहाँ पे टच किया, सेम ये ग्राफ भी इसी पॉइंट पे एक्सिस पे टच कर रहा, तो ये अल्फा और ये बीटा दोनों भी सेम आ रहा है,
ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 2। अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, क्या है वो, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी, राइट। द वैल्यू ऑफ, ये बोल रहे हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी। अब बात बताओ, मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि अगर इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है, अल्फा एंड बीटा है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी बाय ए। यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, हम ये जब कर रहे थे तो हमने पॉलिनोमियल जो लिया था वो हमारा पॉलिनोमियल क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे बी कौन है, एक्स का कोएफिशिएंट बी है, राइट। तो माइनस अपने जगह पे जैसा का तैसा, एक्स का कोएफिशिएंट बी, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट कौन है, माइनस ए। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, माइनस ए। ध्यान से देखना, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट ए नहीं है, माइनस ए है, ठीक है। और जो ए की वैल्यू है, यहाँ पे ए का कोएफिशिएंट कौन है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारा ए होता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है, 1 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो आंसर क्या आने वाला है, ए। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, ए। अल्फा इंटू बीटा देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी बाई ए। सी कौन होता है, कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट कौन है, यहाँ पे कांस्टेंट माइनस बी है, माइनस बी, माइनस बी आया। और ए की वैल्यू कौन है, 1। ए की वैल्यू कौन है, 1। यहाँ पे क्या आने वाला है, माइनस बी आया। तो आंसर क्या आने वाला है, देखो वो क्या फाइंड करने के लिए कह रहा था, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है। बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, ए, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आई है, प्लस माइनस बी। तो ये क्या देने वाला है, ए माइनस बी। ए माइनस बी कहाँ पे ऑप्शन है, ये। तो इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। आई होप ये भी क्लियर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे, ये बार बार पूछता है, हो सकता है ऐसा वाला क्वेश्चन पूछ ले तुमसे, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछे, तो क्या करोगे, सीधा तुम अल्फा प्लस बीटा करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और अल्फा बीटा करोगे। इसकी वैल्यू मिली तुम्हें यहाँ पे, तो अल्फा बीटा की वैल्यू भी तुम्हारे पास, बस पुट करोगे, ठीक है। इजी क्वेश्चन से छोड़ने नहीं है इसको। अब देखो क्या बोल रहा है, अल्फा बीटा, अगेन वही क्वेश्चन, अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन है। अभी यहाँ पे तुम्हें ढूंढना है कि ए की वैल्यू क्या है। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है, 1 है। बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे -5 है ना। और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, +3। तो दिख रहा है ना, +3। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो तो ये क्या है, अल्फा रेज़ टू 4 बीटा रेज़ टू क्यूब प्लस अल्फा रेज़ टू क्यूब और बीटा रेज़ टू 4। यहाँ पे मैं यहाँ से अल्फा क्यूब कॉमन ले सकता हूँ और बीटा क्यूब भी कॉमन ले सकता हूँ। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे अल्फा क्यूब ले लिया तो अल्फा बचा, बीटा क्यूब लिया तो बीटा क्यूब पूरा चला गया, प्लस अल्फा क्यूब पूरा का पूरा चला गया। यहाँ से बीटा क्यूब निकाला तो यहाँ पे क्या बचा, बीटा, ये बचेगा। बताओ इसको मैं अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब और अल्फा प्लस बीटा भी तो लिख सकता हूँ, सबको पता है। बताओ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, क्या होता है, सी बाई। यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है, 3। ए की वैल्यू क्या है, तो क्या है 3। और अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए। माइनस की जगह पे माइनस, ध्यान देना, माइनस की जगह पे माइनस। बी की वैल्यू क्या है, -5 और ए की वैल्यू क्या है, 1। यहाँ पे क्या है, 5। तो बताओ अल्फा इंटू बीटा कितना है, 3 का क्यूब है ना। और अल्फा प्लस बीटा क्या है, 5। कितना बनेगा, 9 इंटू 5 कितना बनता है, 45। इसका आंसर क्या होने वाला है, 45। समझ रहे हो, अल्फा बीटा की जगह पे 3 पुट किया। ओके, सॉरी ये ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे अल्फा बीटा की जगह पे 3 आएगा और यहाँ पे क्यूब है ना, तो 3 का क्यूब कितना आता है, 27 और ये 5। ठीक, 27 इंटू 5 करते, ठीक, कितना आएगा 135। ठीक है, ठीक है, ये आंसर होगा तुम्हारा 135 आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे तुम्हें सॉल्व करना है। जैसे तुम्हारे पास पॉलिनोमियल आए, तुम पहले इसमें से ए, बी और सी निकाल लो। ए बी सी क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में था ना, तो ए बी सी की वैल्यूज है। और इसको मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा के। हमेशा याद रखना है तुम्हें, उसको अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में लेके आना है, क्योंकि इनकी वैल्यूज हमें पता है रे, इनकी वैल्यूज हमें क्या पता है, इनकी वैल्यूज हमारे पास है, इसलिए। ठीक है, तो आई होप कि इतना क्लियर होगा।
निशार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट ए नंबर को तुम इग्नोर करो क्योंकि ये जो है मैंने प्रीवियस ईयर से लिया हुआ है तो ये नंबर के साथ आया हुआ है। फाइंड द zeros of the polynomial p of x। अगेन देखो ये आया तुम्हारे पास। Hence write the polynomial whose each of the zero is 2 more than the zeros of p of x। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करना है उसको हमें देखना है। तो एक बात बताओ, मैंने तुम्हें एक बताया था कि तुम इसका पहले निकाल सकते हो, रूट्स निकाल सकते हो, ये एक तरीका होता है। तो p ऑफ x का रूट्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, p ऑफ x इक्वल टू 0 करोगे जो हमने पहले भी किया है। तो अब क्या आएगा, 3x² माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। क्या करोगे, 3 इंटू माइनस 4 करोगे जो कि -12 आएगा। -12 के ऐसे तुम्हारे पास फैक्टर्स लेने पड़ेंगे जिनका सम क्या है, -4 आए। -6 प्लस 2 -4 आता है, -6 इंटू 12 कितना आता है, -4। तो 3x² इसका कैसा, यहाँ पे -6x प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0 आए। यहाँ से 3x को कॉमन निकाल लो, यहाँ पे क्या बचेगा x, यहाँ से 3x जाएगा तो क्या बचेगा -2। इसको जैसा का तैसा यहाँ पे लिख दो, जैसा का तैसा लिख दो। अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा, +2। x -2 को जो है यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, x -2 कॉमन आएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 3x + 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या बनेगी 2 और यहाँ से x की वैल्यू क्या बनेगी -2/3। तो ये तुम्हारा अल्फा हुआ, अब ये तुम्हारा बीटा हुआ, ठीक है। इसका अब वो क्या बोल रहा है कि हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जो रूट्स होंगे ये 2 से ज्यादा होंगे इनके रूट से। तो बताओ जो नया रूट्स होंगे वो क्या होंगे, 2 में तुम्हें 2 ऐड करना पड़ेगा, 4 आया। और जो बीटा है उसमें भी तुम्हें क्या ऐड करना पड़ेगा, 2 को ऐड करना पड़ेगा। क्या बनेगा ये -2 + 6/3 कितना बनता है, 4/3, 4/3 बनेगा, ठीक है। ठीक, ओके, 4/3 बना। तो अब बताओ मुझे इसका इक्वेशन निकालना है। क्या होता है इक्वेशन, मैंने तुम्हें बताया था कि अगर तुम्हारे पास रूट्स है और तुम्हें इक्वेशन बनाना है तो तुम क्या करोगे, की कॉमन x² माइनस अल्फा प्लस बीटा डैश, यहाँ पे डैश क्यों ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास रूट्स ही है, ठीक है। x प्लस अल्फा डैश बीटा डैश, ये बनेगा। यहाँ से k ऐसा आया, x² आया। अब क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है। बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश कितना होगा 4 और प्लस 4/3 कितना होता है 16/3। तो अल्फा प्लस बीटा डैश की वैल्यू क्या है 16/3x प्लस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश। तो 4 इंटू 4/3 कितना होता है वो निकालना है। 4 इंटू अल्फा डैश बीटा डैश की वैल्यू क्या होगी 4 इंटू 4/3 जो भी कितनी आ रही है 16/3। अगेन सेम ही आ रहा है, ठीक है। तो ये कितना आएगा 16/3, यही तुम्हारा आंसर होगा फाइनल, खत्म बात। समझ में आ रहा है क्या किया मैंने। यहाँ पे वो बोल रहा था कि फाइंड द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल, तो इसके पहले मैंने zeros फाइंड कर लिए, zeros फाइंड कर लिए। कैसे किए, p ऑफ x को 0 के इक्वल कर दिया, यहाँ से मेरे पास अल्फा और बीटा आ गए, ये 0 आ गए मेरे पास। ये हो गया एक पार्ट। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा था कि हमें एक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके zeros 2 से ज्यादा है इसके zeros से, इस p ऑफ x के zeros से। तो इनमें 2 ऐड कर दो, अल्फा डैश क्या बन जाएगा 2 + 2 4, इसमें 2 ऐड कर दो क्या बनेगा 4/3। ये जो है इसका बेस सेम कर दो, एलसीएम लेके कितना आएगा 4/3 आएगा। तो ये तुम्हारा अल्फा डैश बन गया, बीटा डैश बन गया। तो ये क्वेश्चन क्या होता है अगर तुम्हें रूट्स पता है तो k × x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x अल्फा डैश बीटा डैश। जैसे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी 16/3, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आएगी 4/3, ठीक है। तो 16/3 अल्फा इंटू बीटा में कितना आएगा 16/3, तो तुम्हारी ये फाइनल इक्वेशन बन जाएगा। तो ऐसे तुम्हें करना पड़ेगा। लेट सपोज कि एग्जाम में उसने ये ऑप्शन उसमें नहीं है, तो इस 3 को जो है ना, 3 को है ना मल्टीप्लाई कर दो, ये पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा k, राइट। यहाँ पे क्या बनेगा 3x² माइनस 16x प्लस 16। ये भी हो सकता है तुम्हारे ऑप्शन में, तुम्हें 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, राइट, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो यही मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे अब आगे आ जाओ, ये इस अगेन इस क्वेश्चन नंबर को तुम इग्नोर कर दो। क्या बोल रहा है क्योंकि 2024 का क्वेश्चन है। व्हाट शुड बी एडेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल, ठीक है। इसमें क्या ऐड करना चाहिए कि जो 3 है
इसका रूट हो जाए, तो इसको तुम p ऑफ x कंसीडर कर लेता हो थोड़ी देर के लिए। तो मेरा p ऑफ x कौन है अभी x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अब मुझे p ऑफ x में मुझे कोई एक नंबर ऐड करना है, मैं उसको k मान लेता हूँ, जिसके कारण इसका आंसर कितना आएगा, 0 आ जाए, ऐसे बोल रहा है। और जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 3 होगी। ये तो बोल रहा है ना कि मतलब अगर मैंने इसमें 3 डाला तो 0 आना चाहिए, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा इसमें इसको ऐड कर दो। तो अब क्या बनेगा, x के जगह पे 3 पुट करना है, 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 4 प्लस k इक्वल टू 0। ये कितना बनेगा, 9, ये 15, ये 4, ये प्लस k इक्वल टू 0। ठीक है, ये कितना बनेगा 9, ये माइनस 15 प्लस 4 कितना होता है, माइनस 11 प्लस k इक्वल टू 0। तो माइनस 2 प्लस k इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू कितनी है, 2। तो इसका आंसर क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन ये पूछ सकता है, इसको अच्छे से करना है। ये बोल रहा है कि इस पॉलिनोमियल में कौन सा नंबर ऐड करने के बाद 3 उसका रूट हो जाएगा। तो अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, p ऑफ 3 में कौन सा नंबर ऐड करूं, उसको मैंने k मान लिया, इसकी वैल्यू कितनी आएगी इसे, तो ये मैंने कर लिया। तो p की वैल्यू, इसको अच्छे से याद रखोगे, इसमें कंफ्यूजन होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, अब द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू p ऑफ x इज गिवन। तो ये तुम्हारा ग्राफ है। द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ, देखो बहुत इजी क्वेश्चन, नंबर ऑफ जीरोस क्या होता है, कितने बार एक्स एक्सिस को उसने टच किया या कट किया, कितने बार कट किया, एक ही बार किया ना, तो आंसर क्या होगा, एक। बस बात कर, इतना सा है। अगर उसने कुछ ऐसा दिया होता, याद रखना कितने बार कट किया है, 0 टाइम, तो कितने रूट होते हैं, 0। अगर कुछ ऐसा होता तो कितने बार कट किया है, 2 बार, है ना। तो ऐसे याद रखना है। आगे क्या है, देखो सेम क्वेश्चन, यहाँ पे तुम क्या करोगे, पहले यहाँ पे तुम क्या करोगे, a की वैल्यू फाइंड करोगे, क्या यहाँ पे 4, b की वैल्यू क्या है -3, c की वैल्यू क्या है -7, राइट। मैंने ऊपर तुम्हें अभी बताया था कि अगर तुम्हें 1/α प्लस 1/β की वैल्यू फाइंड करनी है तो पहले तुम्हें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करो, अल्फा बीटा यहाँ पे आएगा, ऊपर क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है, सबको पता है अभी, -b/a। -b मतलब क्या है, -3, और a की वैल्यू क्या है 4, 3/4। तो यहाँ पे ऊपर क्या आने वाला है, 3/4। नीचे अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है, c/a। c की वैल्यू कितनी है -7, a की वैल्यू क्या है 4, तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है -7/4। सबको पता है जो नीचे होगा ऊपर आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा -7। मतलब अगर दो फ्रैक्शन का डिवीजन हो रहा है, जो नीचे वाला फ्रैक्शन है उसको तुम ऊपर लिख सकते हो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, बस इसको क्या कर दो, उल्टा कर दो। तो मैंने 4/-7 लिख दिया, 4 से 4 कैंसिल, आंसर कितना आएगा 3/-7। कहाँ पे 3/-7, -3/7। ठीक है, 3/-7 को तुम लिख सकते हो 3/7, -3/7, वही आंसर है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये तुम्हारा 2023 में सीबीएसई में पूछा गया है। बोल रहा है कि 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ये वाला पॉलिनोमियल है, इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। मतलब क्या कहना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है कि जो अल्फा है, एक रूट जो है दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब अल्फा इज इक्वल टू 1/β। यहां से मैं क्या समझ में आ रहा है मुझे कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1। मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, तो c/a की वैल्यू क्या है 1 है। यहाँ पे c कौन है, -k माइनस बाहर k -2, ये c है, और ये c है ना तुम्हारा, ये पूरा का पूरा क्या है तुम्हारा c बन रहा है। a कौन है यहाँ पे 6 है, तो 6 आया, इक्वल टू कितना आया 6 को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो क्या बनेगा -k -2 इक्वल टू 6 × 1 कितना होता है 6, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, -k +2 इक्वल टू 6। तो -k की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये +2 है, यहाँ पे जाएगा तो क्या बन जाएगा -2, तो 6 -2 जो कि 4 आया। तो यहां से मेरे पास -k की वैल्यू कितनी है 4, तो k की वैल्यू कितनी बन जाएगी -2। तो यही तुम्हारा आंसर है। ये ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा। अगर वो बोल रहा है कि एक रेसिप्रोकल है, तो इसका मतलब ही क्या होता है कि अल्फा की वैल्यू क्या है 1/β है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 1 होगा, राइट। तो फिर उसमें यूज कर दो c/a, c, a और p की वैल्यूज अगेन तुम्हें यहाँ पे फाइंड करनी पड़ेगी। c/a यहाँ से मिल जाएगा,
याद रखना मैं इसको साइन के साथ ले रहा हूं, साइन के साथ लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट। आगे आ जाओ, आगे तुम्हारे पास क्या है, बोल रहा है द नंबर ऑफ, अगेन बोल रहा है कि नंबर ऑफ जीरो बताओ, जितने बार इसको कट करेगा 1 2 3 4, कितने रूट्स हो गए 4, बात कर। जितने बार भी एक्स एक्सिस को ग्राफ कट करेगा वो उसके रूट्स हो गए। नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोस आर गिवन है। देखो अभी मैंने तुम्हें बताया था क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 होता है, राइट। यहाँ पे अल्फा एंड बीटा मान लो इनको, तो अल्फा एंड बीटा की वैल्यू क्या दी, देखो सम की वैल्यू क्या दी है -3, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है -3, प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी दी है, मतलब क्या है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ से क्या मिलेगा k एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है -3, एक्स अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 2 इक्वल टू 0 आएगा, k वो कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हुआ +2 इक्वल टू 0, यही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। बात करो, ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा, जहां पे k क्या है तुम्हारा, एक कांस्टेंट है, एक क्या है तुम्हारा कांस्टेंट है। आगे आ जाओ, 2019 में एक क्वेश्चन पूछा था 3 मार्क्स के लिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that polynomial, ये वाला has the sum of its zeros equal to half of its product। देखो क्या बोलना चाह रहा है, has the sum of its zeros, तो पहले इसके सम, इसे रूट्स को मान लो अल्फा बीटा, जो सम ऑफ जीरोस है मतलब जो अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है, इज इक्वल टू, किसका इक्वल टू, हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट, सम ऑफ इट्स जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है इक्वल टू, किसके इक्वल है, हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट मतलब अल्फा बीटा के हाफ का है, बस ये बोलना चाह रहा है। यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है -b/, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है c/, और ये हाफ तो है, डिवाइड बाय 2 मतलब क्या, हाफ से मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे a से क्या हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, तो -b/c की वैल्यू कितनी आएगी, हाफ है नहीं, तो बताओ -b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, यहाँ से b की वैल्यू क्या है -k+6, और c की वैल्यू क्या है यहाँ से 2 × 2k -1, तो पुट कर दो, माइनस की जगह पर माइनस आएगा, b की जगह पे क्या आएगा माइनस, फिर k+6, याद रखना मैंने b को साइन के साथ पुट किया है, ठीक है, और c की जगह पे क्या आएगा 2 × 2k -1 इक्वल टू क्या आएगा हाफ, 2 से 2 क्या होगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट, माइनस माइनस प्लस होगा तो k+6, नीचे क्या आ जाएगा 2k -1 इक्वल टू 1, क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहां से क्या मिल जाएगा k+6 इक्वल टू 2k -1, ये लास्ट क्वेश्चन है गेस, ठीक है। तो अब बताओ 6 ये -1 है, यहाँ पे आएगा प्लस हो जाएगा, 2k यहाँ पे है कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 6 + 1 7 आया, 2k - k की वैल्यू क्या आ गई 7, बात करो k की वैल्यू क्या आ गई 7, तो यहाँ से k की वैल्यू तुम्हारी क्या होगी 7। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन था, बहुत इजी, बहुत इजी। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा बाय 2 था, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a, अल्फा बीटा की c/a, दोनों तरफ से a कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे -b/, यहाँ पे जो c मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे आके डिवाइड में होगा, तो -b/c की वैल्यू कितनी आई हाफ, b की वैल्यू मैंने यहाँ से फाइंड की, यहाँ से क्या है वो -k और ये ब्रैकेट के अंदर c, जो k+6 है बाहर माइनस, c की वैल्यू क्या है 2 × 2k -1, बस वैल्यू इसको पुट कर दिया वहां पे, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और सी बात है, ये डिवाइड में यहाँ पे दिए तो ये कट जाएगा, राइट, इतना तुम्हें आना चाहिए आपके टाइम पे, राइट, ये बेसिक मैथ्स, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, k+6 आ गया जैसा का तैसा, और ये भी आ गया, तो ये 1 हो गया, अब 2k -1 डिवाइड में था तो यहाँ पे गया तो ऊपर चला गया, मतलब मल्टीप्लिकेशन में चला गया, यहाँ से तुमने k को यहाँ पे शिफ्ट किया तो माइनस में गया, यहाँ पे प्लस का साइन है, ये जो -1 यहाँ पे माइनस में, तो यहाँ पे जाएगा तो प्लस हो गया, तो 6 + 1 = 2k - k, तो k की वैल्यू क्या आ गई 7 आई, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा चैप्टर जो हमने अच्छे से कवर कर लिया है, राइट। तो जो अगला लेक्चर होगा इसमें और अलजेब्रा के अगले वाले टॉपिक को जो है आप कवर करेंगे, एक बार अलजेब्रा खत्म हो जाएगा हम आ जाएंगे रियल नंबर पे, राइट, रियल नंबर पे भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे उनको डिस्कस करेंगे और खत्म कर देंगे। ये जो क्वेश्चंस है इनको मैं तुम्हें भेज दूंगा वो टेलीग्राम पे, ठीक है, और टेलीग्राम का लिंक मैं जो है जो कमेंट बॉक्स है वहां पे अटैच कर दूं, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में।